अभी तक ठग आपको जॉब, लकी ड्रॉ, केवाईसी, इन्वेस्टमेंट प्लान और पार्सल स्कैम जैसे तमाम तरीकों से ठगने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उनके लिए ये तरीके पुराने हो गए हैं। ठगों ने ठगी का अब एक नया रास्ता अपनाया है। अब ठगों की नजर आपकी पेंशन पर है। जी हां, स्कैमर्स आपको दो ऐसी सरकारी स्कीम के जरिए चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी लोकप्रिय हैं। इन स्कीम्स का नाम है नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। इन स्कीम्स के जरिए फ्रॉड्स की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पीएफआरडीए ने भी चेतावनी जारी की है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, कैसे ठग रच रहे हैं ठगी की साजिश और आपको कैसे इससे बचना है। दरअसल सरकार की ओर से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम जैसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के जरिए लोगों को निशाना बनाकर उनका अकाउंट खाली कर रहे हैं। इन योजनाओं के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने भी इसे लेकर एक चेतावनी जारी की है। पीएफआरडीए ने कहा है कि स्कैमर्स एनपीएस और एपीवाई का फर्जी लेआउट बनाकर फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों को फर्जी ईमेल किए जा रहे हैं, एसएमएस भेजे जा रहे हैं, यहां तक कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लिंक तक भेजकर ठगी करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पीएफआरडीए ने इस तरह के किसी भी कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए एनपीएस या एपीवाई से जुड़ी जानकारियों पर भरोसा ना करने को कहा है। पीएफआरडीए के मुताबिक एनपीएस से पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकता है और ठग इसी का फायदा उठाकर लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठग लोगों को ये कहते हैं कि वो एनपीएस से पूरा पैसा निकालने में उनकी मदद कर सकते हैं और इसके बदले में मामूली फीस लेंगे। लोग पूरा पैसा निकालने के लालच में स्कैमर्स की बातों में आकर ठगी का शिकार बन जाते हैं। पीएफआरडीए ने कहा कि स्कैमर फर्जी वेबसाइट और ईमेल का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखने में ऑफिशियल लगते हैं। ऐसे में लोग ओरिजिनल और फर्जी की पहचान नहीं कर पाते और अपना पैसा गंवा देते हैं। अब बात आती है कि असली यानी ऑफिशियल वेबसाइट, एसएमएस या कॉल की पहचान कैसे की जाए। तो इसे लेकर पीएफआरडीए ने कहा है कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pfrda.org.in है। इसके अलावा अगर आपको किसी और वेबसाइट का लिंक भेजकर उस पर क्लिक करने को कहा जाता है तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। इसी तरह पीएफआरडीए की तरफ से आने वाला मैसेज सिर्फ पीएफआरडीएआई की आईडी से भेजा जाता है। अगर आपको मैसेज के सब्जेक्ट में ही एनपीएस, एपीएस, पेंशन या कुछ और लिखकर आता है तो उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं पीएफआरडीए की ऑफिशियल हेल्पलाइन की। पीएफआरडीए ने एनपीएस और एपीवाई से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर और एसएमएस नंबर जारी किया है। एनपीएस के लिए नंबर 1800110708 है और एसएमएस के लिए NPS 256677 है। वहीं अटल पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800110069 है। तो अगर आपका भी एनपीएस या एपीवाई में निवेश है और आपको ठगों की तरफ से इस तरह से कोई भी मैसेज या कॉल आते हैं तो उस पर बिल्कुल रिस्पॉन्स ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जमा पूंजी गंवा सकते हैं। अगर आपको एनपीएस या एपीवाई से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो पीएफआरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल नंबर पर ही संपर्क करें। मनी 9 इसीलिए कहता है कि सतर्क रहें ताकि कोई आपकी जमा पूंजी को नुकसान न पहुंचा सके। उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मनी 9 को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।